अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान का चैलेंज, हाई पावर्ड कमेटी तश्कील, आसाब शिकन मुआरका और काबीना में तौसील। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तुम साइफर को ले आए हो तो इसको पब्लिक भी कर दो। मेरी ऑडियो लीक्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। सोच रहा हूं इस मामले को अदालत में लेकर जाऊं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का सेमिनार से खिताब। पंजाब हाउस में भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ और दीगर ने ये वीडियो लीक की है। चाहता हूं कि साइफर भी लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। शहबाज शरीफ और दीगर ने वीडियो लीक की। अच्छा हुआ कि ऑडियो भी लीक कर दी। साइफर भी लीक होना चाहिए। इमरान खान का रद्द अमल आ गया। खिताब के दौरान कहा, मेरी ऑडियो लीक्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। सोच रहा हूँ इस मामले को अदालत में लेकर जाऊँ। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इस चीज़ में इसको अदालत में लेके जाऊँ। इमरान खान ने बोल न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम से भी बात की। कहा, अभी तो मैंने इस पर सही खेला ही नहीं है। अब ये एक्सपोज करेंगे तो हम खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी। अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया कि मुझे कोई खौफ नहीं। चाहता हूँ साइफर भी लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। साइफर को वजीर आजम से छुपाया गया था। पाकिस्तानी सफीर ने साइफर पर डिमार्श देने का कहा। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब और साइफर असली साबित हो गया। साइफर के बारे में इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ हर्फ ब हर्फ सच साबित हो गया। साजिशियों की खिचड़ी की हंडिया बेचाराहे पर फूट पड़ी। चालबाजों का धरण तख्ता, चालें उल्टी पड़ने लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस में की गई गुफ्तगू मंजर आम पर साजिशियों को सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से गुफ्तगू कि वो जो लेक्चर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मैंने कर लिया थी। देखें, अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड माफ है तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन कितने मीटिंग कर मुझे मैंने रात को सोचा इसको स्कूल को मैं आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। साबित हो गया कि साइफर को वजीर आजम से छुपाया गया। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साइफर असली साबित हो गया। सफीर ने डीमार्च देने का कहा। ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। ये कि नेशनल की चीज़ें वो देखिए मिनिस्टर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे कि वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद आप में और सोहेल। इमरान खान के खिलाफ आने वाली ऑडियो लीक ने पीटीआई और इमरान खान का नुकसान करने के बजाय फायदा कर दिया है। साइफर लीक कैसे हुआ? तहरीक इंसाफ ने भरपूर रद्द-ए-अमल दे दिया, मामले को साजिश करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये ऑडियो वज़ीर आज़म हाउस से रिलीज हुई है। चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान खौफजदा नहीं। हम सब ने इमरान खान की साइफर और ऑडियो लीक पर उन्हें मुबारकबाद दी। अली जैदी, हलीम आदिल शेख ने ऑडियो लीक पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की ऑडियो कैसे लीक हुई? पीटीआई रहनुमाओं ने सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान की ऑडियो वजीर आजम ऑफिस ने जारी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक पर नोटिस लेना चाहिए। ये पहला एक ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है और इस पे तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लें और इनकी तहकीकात अनाउंस करें। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा, इमरान खान को कोई खौफ नहीं, बल्कि हमने तो ऑडियो लीक पर कप्तान को मुबारकबाद दी। कप्तान जो बात बंद कमरे में करता है वही सामने भी करता है। मैंने तो खान साहब को और बाकियों ने भी मुबारकबाद दी। खान साहब जो मुंह पे कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं।
जो बाहर जलसे में कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं। तो ये जो ऑडियो लीक्स जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होंगी वो ज़ाहिर बात है PTM के लिए। हलीम आदिल शेख ने भी साइफर पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, मामले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। एक जुडिशल कमीशन जो कि पहले से डिमांड है, हमारी दरख्वास्त भी गई हुई है, फौरी तौर पे अदालती कमीशन बन जाना चाहिए जो कि इस ऑडियो लीक की तहकीकात करे जो आज हुई है, जो साइफर की तहकीकात करे। अली जैदी का ट्वीट के जरिए रद्द अमल आया, कहा वाज़ेह हो गया कि इमरान खान खुफिया दस्तावेज को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। कुछ हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये हकायक के सामने आए। साइफर था क्या साइफर में धमकी थी? हाँ थी। क्या साइफर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ से छुपाया गया? छुपाया गया। क्या साइफर के ऊपर डिस्कशन हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में? हुई। इसलिए कहा कि हम दिखाएंगे नहीं बल्कि गैर मुल्की साजिश बेनकाब करेंगे। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर, हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क। बड़े इजलास में बड़े फैसले, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला कर लिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत कर दी गई। साइबर स्पेस और इससे मुतालिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग। मीटिंग को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ पहलुओं की निशानदेही की गई। तदारक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की गई है। फवाद चौधरी की साइबर सिक्योरिटी की सरबराही राना सनाउल्लाह को देने पर सख्त तनकीद। एक ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो और क्या है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी की हिज्जे भी नहीं आती। फवाद चौधरी की साइबर सिक्योरिटी की सरबराही राना सनाउल्लाह को देने पर सख्त तनकीद। एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो क्या है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी की हिज्जे भी नहीं आती। फवाद चौधरी की जानिब से सख्त तनकीद की गई है राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में बड़ा पावर शो करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान की आवाम से जलसा भरपूर अंदाज में शिरकत करने की अपील। कहा हकीकी आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी पर बात करूँगा। खिलाड़ी भी कप्तान को गर्मजोशी से वेलकम करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का मुजफ्फराबाद में पावर शो, तैयारियां मुकम्मल हैं, खिलाड़ी भी तैयार हैं। कप्तान जलसे में हकीकी आज़ादी का फलसफा दोहराएंगे। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैं एक जलसे के लिए आ रहा हूँ। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक, उसके अंदर लोगों को शामिल करने आ रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब वहाँ होंगे, हकीकी आज़ादी की भी बात करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मैदान सजेगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कहा ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इससे पहले हमारे लोगों ने ऐसा जलसा नहीं देखा होगा। खिलाड़ी भी कप्तान को वेलकम करने के लिए पुरजोश हैं। इमरान खान का आज़ाद कश्मीर की तारीख में इंशाल्लाह एक ऐसा इस्तकबाल होगा जो आज तक पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर आज तक कभी भी किसी ने इस तरीके से नहीं किया होगा। इमरान खान साहब कश्मीर में तशरीफ ला रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी आज़ाद कश्मीर की यूथ विंग उनका पूरा इस्तकबाल करेगी। जलसागाह में तवील स्टेज तैयार है। यहाँ आपको बताएंगे कि समुद्री तूफान आयन तबाही फैलाता हुआ फ्लोरिडा के जनूब मगरबी साहिल से टकरा गया है। ऊंची ऊंची लहरों ने लोगों में खौफ मुब्तला कर दिया है। तबाहकुन आंधी और बारिश ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। दरख्त उखाड़ फेंके, घरों को भी नुकसान पहुंचने के इत्तलात हैं। 10 लाख से ज़ायद की आबादी बिजली से महरूम होकर रह गई है। फ्लोरिडा के बेशतर इलाकों में 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से
हवा चलने लगी है। आपको बता रहे हैं समुद्री तूफान आयन तबाही फैलाता हुआ फ्लोरिडा के जनूब मगरबी साहिल से टकरा गया है। ऊंची ऊंची लहरों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। तबाहकुन आंधी और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरख्त उखड़ गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। 10 लाख से ज़ायद की आबादी बिजली से महरूम हो गई है। फ्लोरिडा के बेशतर इलाकों में 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। आप मनाज़िर देख सकते हैं। समुद्री तूफान आयन तबाही फैलाता हुआ फ्लोरिडा के जनूब मगरबी साहिल से टकरा गया है। लाहौर का मैदान असाफ शिकन मार्का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5वें T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों को भी खूब महसूस किया। रिजवान एक बार फिर बने मर्दे बहरान। आखिरी ओवर में डेब्यू हासिल करने वाले जमाल ने कर दिया कमाल। 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल हो गई। शाहीन का एक और वार, सांसों को रोक देने वाला टाकरा। एक बार फिर इंग्लिश टीम के हलक से नवाला छीन लिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5वें T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 कर दिया। बैटिंग में मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। शायकीन कुछ मायूस नजर आए, लेकिन बॉलर्स ने आज लाज रख ली। पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लिश टीम की विकेटें गिराते चले गए, रन्स भी रोक लिए। आखिर में मोइन अली ग्रीन शर्ट्स की राह की रुकावट बन गए, छक्के और चौके लगाए। मैच का पासा पलटता नजर आया। तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज हुई, लेकिन अब शाहीनों ने पलटकर वार किया। डेब्यू हासिल करने वाले जमाल ने दिखाया कमाल। तेज और स्लो बॉलिंग से मोइन अली को चकरा दिया। बता दिया कि इस तरकश अभी और भी तीर बाकी हैं। इंग्लैंड की टीम 139 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान एक बार फिर आहनी दीवार बन गए। 46 बालों पर 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पूरी पाकिस्तानी टीम 145 रन बना सकी। डेविड विली ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 7 मैचेस में 3-2 की बढ़तरी हासिल हो गई है। दोनों टीमें जुम्मे के दिन आमने सामने होंगी। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।